नमस्कार दोस्तों, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग यहाँ पर बात करने आया हूँ। महत्वपूर्ण बातें करूँगा आपके लिए, ओरिजिनल ही बातें करूँगा। जो आपके दिमाग में सारे डाउट चल रहे हैं सब यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रिय दोस्तों, आपके लिए ही तत्पर खड़ा है अभिषेक क्लासेस। बिना समय गवाए जल्दी से आप इस बोर्ड पर ध्यान दे लीजिए। इंडिया पोस्ट ऑफिस की बात करूंगा, ग्रामीण डाक यानी कि जीडीएस भर्ती 2022 की। ठीक है दोस्तों, 20 जुलाई हो चुका है। आज आपको मालूम होना चाहिए 20 जुलाई का मतलब यही है कि जितनी भी सर्किलों की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई है उन सब में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आज लास्ट डेट थी। आज तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो चुका है, अब नहीं होगा। अभी कोई अपडेट आएगी तो वो मिल जाएगी, लेकिन अब नहीं होगा। डेट भी नहीं बढ़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया, लेकिन प्रिय दोस्तों लगभग सभी सर्कलों के अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने करवाया है उनसे मैंने बात की है। उनसे मैंने जानने की कोशिश की आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए, क्या वहाँ पर कुछ गड़बड़ी देखने को मिली थी, ये भी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है सर हमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो दिखाई नहीं दी थी, लेकिन एक समस्या से गुजरना पड़ा। वो एक समस्या है दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना जरूरी था। बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट के कोई अभ्यर्थी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंच गया है उसको सीधा बाहर कर दिया गया था। बिल्कुल भी यहाँ पर छूट नहीं दी गई थी। ये अलग अलग सर्किल के हिसाब से है दोस्तों। कोई सर्किल तो ऐसा है जो इतना परेशान नहीं किया गया कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए। भाई साहब किसी सर्किल में तो सीधा अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था। एंड कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अलावा अगर किसी ने 10वीं क्लास में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट रखी है, कोई कंप्यूटर से रिलेटेड ज्ञान ले रखा है, तो उनको जो है पास कर दिया गया था। उनको जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है आने वाले दिनों में। अब हम बात करेंगे, अब कभी भी सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है किसी भी समय। अब ये डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि कितनी रिक्त सीटें अब आपके सर्किल में रही है, कितने अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। अब उसी को देखते हुए ये इकट्ठा डेटा बनाकर सेकंड वेटिंग लिस्ट के जरिए दूसरी सूची निकालेंगे। एंड अब आपको भी ध्यान रखना होगा, इस चीज़ से काफ़ी सीखने को मिला है कि आपको भी अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी है दोस्तों। कहीं ऐसे मत सोच लेना कि क्या करे अब सेकंड वेटिंग लिस्ट तो नहीं आएगी, क्या मतलब है कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवाने का। सीधा आपको छूट नहीं दी जाएगी, फेल कर दिया जाएगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। एंड कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर 10वीं में कोई कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास सब्जेक्ट रही हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपका भाग्य ने साथ दिया आपके लिए, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ, आप अलग अलग सर्किलों में हो गया, अलग अलग सर्कलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो क्या पता वहाँ पर सामने बैठा अधिकारी कोई अच्छा हो, आपको बोल दे ठीक है कोई बात नहीं कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कुछ टाइम दे दे, ठीक है थोड़ा टाइम दे दे कि बनवा कर लिया ना। फिर जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको ये फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ऐसा कम देखा जाता है दोस्तों। ठीक है। एंड दोस्तों एक और बात है प्रिय दोस्तों, जो PWBD कैंडिडेट है जो विकलांगता श्रेणी में आते हैं, सभी सर्कलों की बात कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं सर हमारे रिजल्ट का आखिर क्या होगा।
हमारे जितनी सीटें थी उतना जो है भरी नहीं गई है। जैसे बात करते हैं, आपका सर्कल है बिहार, बिहार से पीडब्ल्यूडी की मैं बताता हूं, यहाँ पर 50 सीट है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। अब जब इन्होंने पहली लिस्ट जारी की है, मेरिट लिस्ट, उसमें मात्र 25 स्टूडेंट्स को पास किया गया है, तो बाकी 25 सीटों को ये खा चुके हैं। ऐसा पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब 25 सीटें हैं तो कम से कम 100-150 अभ्यर्थियों को लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए था भाई साहब, तभी तो कुछ हो सकता है। लेने आपको 50 से है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी तो फेल होंगे अभ्यर्थी। तो आपने इस चीज का क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसका हम जवाब चाहते हैं। एंड एक बात और कर देता हूं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ध्यान दीजिए, आपके सर्किल में जाना, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, ठीक है, और आपके सर्किल में जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया है वहां की आप लिस्ट निकालना, ठीक है। लिस्ट जब निकालोगे उसमें आपको एक चीज देखनी है कि आपके सर्किल से पीडब्ल्यूडी एंड ए, बी, सी और डी, ई की कितनी रिक्त वैकेंसियां है वो आपको चेक करना है। उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर कुछ गड़बड़ देखी गई है, ठीक है। उसको देखने के बाद आप जो है मुझे बता देना, मैं कुछ और आपके लिए करूँगा। एंड और कोई समस्या है पीडब्ल्यूडी वालों के लिए तो आपका छोटा बड़ा भाई आपके लिए तत्पर खड़ा है। आप ऐसा मत सोचिए कि हम विकलांग हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है, सबकी सुनता है। एकमात्र यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है अभिषेक क्लासेज। ध्यान दे लीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ट्विटर कैंपेन चलवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, एक भी सीट नहीं खाने दूंगा आपसे, मैं प्रॉमिस करता हूं। वेट कीजिए, सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी होगी, उसमें आपका नंबर आ जाएगा। हाँ, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखा है कि 4% हम पीडब्ल्यूडी वालों को लेंगे जितनी भी वैकेंसियां है, लेकिन उन्होंने 4% कहाँ लिए हैं, वो तो खा गए पेट में वैकेंसियों को। पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, समझ में ही नहीं आया है। इस बार की ये 2022 की जो भर्ती है जीडीएस की, इसमें जो है बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है। पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूं, इस प्रकार का कुछ गड़बड़ देखने को मिला है, ठीक है। आप टेंशन मत कीजिए, लिस्ट का जो है इंतजार कीजिए, और जो मैंने बात बताई है इस चीज का आप गौर करना। एंड आपकी कोई अगर समस्याएं है तो आप जो है इंस्टाग्राम पर आ जाइए, व्यूज के चक्कर में नहीं करता है अभिषेक क्लासेज, ठीक है। जो हताश हो रहे हैं उनको होने दीजिए, नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान ही नहीं देना है आपको। दुनिया है, ठीक है, ऐसे ही चलती रहती है ये, ठीक है। सच को तो जो है दबाया ही जाता है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मत हो यार सिलेक्शन, जीडीएस में आने वाली दुनिया की बहुत वैकेंसी है, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्यों घबरा रहे हो। आपकी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी खासी है, टेंशन क्यों करते हो, ठीक है। आप अगर खुश रहे तो आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप डिप्रेशन में आ गए, आप सोचोगे हम गरीब हैं, हम बेरोजगार हैं, इस बार हमारा जीडीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस तरीके से हताश अगर हो गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हताश नहीं होना है, बिल्कुल यहाँ पर खुश रहना है। खुश रहने में क्या जाता है दोस्तों, दिल से खुश रहिए ना, सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन मत कीजिए, गरीबी मिट जाएगी, एक ना एक दिन अमीरी आ जाएगी घर में। सब्र का फल मीठा होता है, ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। ईमानदार की जीत होती है, सच की यहाँ पर जीत होती है, और जो झूठ होता है उसकी हार होती है। बने रहिए अभिषेक क्लासेज के साथ, पल पल की अपडेट दे रहा हूँ जीडीएस से रिलेटेड। और कोई समस्या है तो आइए इंस्टाग्राम पर, वहां आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइबर ये चीज़ आप कर देते हो क्योंकि आपको खुद को भरोसा है अभिषेक क्लासेज पर। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।